हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी शाम दी कि हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना से करते हैं। देखिए सब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने हम सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन ने ये समय मुझे एक बार फिर दिया। खुदावन ने मुझे क्या नाम है, जो मैंने अभी बीएड से पहले जो एग्ज़ाम देना था मैंने उसमें दिया इंटरेस्ट का, और मैं 50% अच्छे उससे पास हुई। खुदावन का धन्यवाद हो। जबकि मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने कहा तो जनरल नॉलेज के हैं, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि मैं अच्छे नंबरों से पास हुई। क्योंकि मुझे इनकी एक बात याद थी, मेरे से कह रहे थे ये सांसारिक पढ़ाई है, और मैंने बस इसी उस पर पढ़ाई भी नहीं करी, बस मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। और मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अच्छे नंबरों से पास कराया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. God bless you, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
एक बार फिर पिता ने हमें ये समय दिया कि हम पिता के भवन में उपस्थित होने पाए और पिता के भवन में आके बैठे हैं और पिता हमें यहाँ खींच के लाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई उसके समीप आ नहीं सकता। हम जानते हैं कि बीते समय में हमारे झुंड से हमारा एक भाई दीपू, हालेलुया, अब पूरी खोलो आवाज, देखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज धीरे आ रही है, देखिए, हाँ, आवाज धीरे आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आवाज तो सही है। प्रेज द लॉर्ड, आवाज सही आ रही है? अगर आवाज सही आ रही है, आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज सही आ रही है तो बताइए प्रेज द लॉर्ड। वो वॉइस क्लियर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है कौन? प्रेज द लॉर्ड। बहुत उत्तम बात कि हम पिता के भवन में इकट्ठा हुए हैं और उसके भवन में आके बैठे हैं। हमारे बीच में हमारा एक भाई दीपू, जो कि इस समय देह में हमारे बीच नहीं है लेकिन आत्मा में है। खुदा की दया से इस समय हमारे बीच में देह में नहीं है, लेकिन पिता ने उस भाई को बहुत सामर्थ्य से अपने वचन से सिखाया, खिंचाव के द्वारा खींचा और उसके अधर्म के कामों को उसके पास से दूर किया। जब तक हम अपने कामों को और अपने जीवन के अधर्म के कामों को अपने पास से दूर नहीं करेंगे, तब तक मेरा प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार नहीं होगा। यह अवश्य है कि हमें अपने अधर्म के कामों को अपने पास से दूर करना है और वो काम बिना खुदा की आत्मा के नहीं हो सकता। और भाई दीपू के अंदर से बहुत से अधर्म के कामों को खुदा ने दूर किया। उस भाई को अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया और हम विश्वास करते हैं कि उस भाई के घराने को खुदा ने अपनी शांति दी और उस शांति के द्वारा आज वो पूरा घराना पिता की सामर्थ्य बना है। हम जानते हैं कि हमारे बहुत से भाई बहन झुंड के इस समय बाहर गए हुए हैं और बहुत से भाई बहन इस समय अभी नहीं आ पाए, लेकिन हम सब एक मन होकर पिता के वचन को एक आत्मा में होकर सुन रहे हैं। जैसा कि हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे फिलिपियों उसका 2 अध्याय। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत हमने जैसा पहले पढ़ा था आज फिर पढ़ेंगे कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना
और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। आमीन। मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। क्या कारण हो? हमने ऐसा पृथ्वी पर क्या कर दिया कि मसीह के दिन हमें घमंड करने का कारण हो? आज अगर हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी संस्थाएं हैं और बहुत से स्थान हैं और बहुत से मनुष्य जो खुदावन यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, लेकिन हम जो इस पृथ्वी पर परिश्रम कर रहे हैं, क्या हमारा परिश्रम, हमारा चलना पिता की देवड़ी तक पहुंच रहा है? यह हमें बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। ऐसा हम पृथ्वी पर क्या करें कि हम पिता के वचन पर घमंड करें? क्योंकि जो काम तुमने इस पृथ्वी पर मेरे वचन में होके किए वो कभी व्यर्थ ना होंगे। और क्या हम इस पृथ्वी पर ऐसे काम कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन में व्यर्थ ना हो? उसका उदाहरण क्या है? उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह ये कि जब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा तो तुम्हारे अंदर से अधर्म की आत्माओं को दूर करूंगा और तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा। तब तुम नई सृष्टि बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अवश्य है कि हम इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते अपने पिता के वचन से सीखने और उस पर बने रहने वाले बन सकें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए पिता के वचन को जानना और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो कुछ मैंने सुना है और जो कुछ मैंने पिता के वचन से ग्रहण किया है उसे मैं अपने जीवन भर अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने पाऊं। और जब तक मैं ग्रहण ना करूं तब तक मेरा वचन को सुनना व्यर्थ हो जाएगा। और ग्रहण करने का एक सबसे बड़ा चिन्ह यह होता है कि वे काम जो तुम पहले किया करते थे अब से ना करोगे। क्यों? ऐसा तुम्हारे जीवन में क्या हो गया? क्योंकि कलाम में लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। ऐसा क्यों? तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ क्यों नहीं हुआ? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 15वीं आयत, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, कहां पर? तुम ऐसे लोगों के बीच में पाए जाओ। कहां पर? कोई टेढ़े और हठीले लोगों के बीच जाना चाहता है? कोई जाना चाहता है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच? कोई जाना चाहता है पापियों के बीच? कोई जना वैश्याओं के साथ संगति करते हुए एक दूसरे को देखना चाहता है? कोई जना पियक्कड़ों के साथ संगति करते हुए एक दूसरे को देखना चाहता है? सब छिप छिप के इस कामों को करते हैं। कैसे करते हैं? लेकिन तुम जो मेरे वचन के गवाह हो, तुम इनके बीच में कलाम में लिखा 15वीं आयत, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, क्या तुम कैसे होगे? निर्दोष भोले होकर। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दौड़ और परिश्रम को व्यर्थ नहीं करना है। अगर तुम निर्दोष और भोले हो
तो पापियों और हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, लेकिन हमें उनके बीच में ही काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर, आपने डॉक्टरों को भी देखा, डॉक्टर के अंदर बीमारी नहीं होती, लेकिन तब भी वो बीमारियों के बीच में होता है। क्या डॉक्टर के अंदर बीमारी होती है? नहीं होती, लेकिन तब भी डॉक्टर सुबह से रात, रात से शाम, हर समय बीमारियों के, और जब वो बीमारियों के बीच में रहता है तब वो उन बीमार और अपाहिज लोगों को अपने जैसा स्वस्थ बनाता है। आमीन है कि नहीं? अब डॉक्टर पूरी पढ़ाई कर ले और डॉक्टरेट बन जाए, और डॉक्टर बनने के बाद कहे कि मैं बीमारियों और अपाहिजों के बीच में नहीं रहना चाहता, आप बताइए उसकी डिग्री व्यर्थ हो जाएगी कि उसकी डिग्री का लेना सफल होगा? क्यों व्यर्थ हो जाएगी रेबेका जी उसकी डिग्री? जब उनके बीच ही में नहीं रहना है तो तुम्हारी डिग्री लेना बेकार। तो जो वचन हम जान रहे हैं, इस वचन को लेके हमें उन मूर्ति पूजकों, उन सारे लोगों के बीच में जो अधर्म के बादलों से घिरे हैं, क्या रहना चाहिए कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके बीच में रहते हुए तुम मेरे वचन के गवाह बनोगे। हम लोग कहें कि नहीं, हम मूर्ति पूजकों के बीच में नहीं रहेंगे, नहीं, हम अधर्म के काम करने वालों के बीच में नहीं रहेंगे। तो ये जो पवित्र वचन तुम्हें मिला, जो इसमें तुम्हें सामर्थ्य मिली, जो तुम्हें इतना प्रकाशन मिला, उसको लेके तुम कहां जाओगे? देखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिलिपियों 2:15 में, ताकि तुम निर्दोष और भोले हो। तुम उनके समान काम ना करना, वे करे तो करें, परंतु तुम वैसा ना करना। हाँ, तुम उनके बीच में चलोगे, फिरोगे, रहोगे, लेकिन तुम उनके बीच में भोले और निर्दोष बने रहना। कलाम में क्या लिखा? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच खुदा के निष्कलंक संतान बने रहो, खुदा के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखा आपने? अब डॉक्टर कहे नहीं, मुझे बीमारों और अपाहिजों के बीच में नहीं रहना, हमें पिता ने प्रकाशन दिया, वचन दिया, हम कहे नहीं, हम पापियों के बीच में नहीं रहेंगे, नहीं, हम मूर्ति पूजकों के बीच में नहीं रहेंगे, नहीं, हम इसके बीच में नहीं रहेंगे। पिता ने कहा ऐसे तो तुम संसार को त्याग दोगे, ऐसे तो तुम संसार को त्याग दोगे। हमें जहां पिता ने रखा, हमारा पिता इतना सामर्थ्य है कि जहां हमारे पिता ने रखा वहीं पर पिता हमें हमारे जीवन से अद्भुत काम कराने की सामर्थ्य रखता है। अब बहुत से भाई बहन जो उनके बीच में रह के उनके अधर्म से काम करते थे, आज उनकी गवाहियां हैं कि भाई हमारे बीच से वो अधर्म के काम छूट गए। अब हम वैसा नहीं करते। क्यों छूट गए? क्यों अब वो वैसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने हम प्रभु के अभिषिक्तों को अपने बीच में वैसे रहते हुए देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, पिता की योजना आपके जीवन से क्या है ये पिता जानता है। लेकिन पिता ने कहा कि मैंने तुमको टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में
जलते हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो सकता है हम टेढ़े हटीलों लोगों के बीच में जब हों तो बहुत से लोग आए और कहें भैया वहां से हटो, निकलो वहां से। लेकिन हर एक की सेवकाई अलग रखी है पिता ने। किसी को मूर्ति पूजकों के बीच में रखा है, किसी को हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में रखा है, किसी को पियक्कड़ों के बीच में रखा है। क्योंकि पिता जगत के कोने कोने से लोगों को खींच के अपने वचन के निकट लाएगा। हालेलुया। हमारा काम क्या है? हमें निर्दोष और निष्कलंक बनना है। और निर्दोष और निष्कलंक हम कैसे बनेंगे? जब हम पिता के पवित्र वचन को प्रतिदिन ग्रहण करेंगे। और पिता के पवित्र वचन को प्रतिदिन ग्रहण करके जब उनके बीच में जाके पिता के वचन का प्रचार करेंगे तो वह भी पिता के वचन में खींचेंगे। हाँ, हो सकता है जब हम उनके बीच में जाएं और प्रचार करें तो हमारे ऊपर उनके अधर्म के काम हावी हो। लेकिन हम जब फिर से पिता के पास जाते हैं तो पिता हमारे अंदर से उन अधर्म के कामों को दूर करता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिलिपियों 2:15, तुम निर्दोष और भोले होकर हमें कैसे रहना है? हमें निर्दोष और भोली, हमें उनके समान काम, हम उनके बीच में होंगे परंतु उनके समान काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पिता ने कहा है तुम्हें निर्दोष और भोले होकर। और निर्दोष और भोले हम तब कब होंगे? जब हम मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हूं कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। अर्थात जब हम निर्दोष और भोले होंगे तो हमारा इस पृथ्वी पर दौड़ना और परिश्रम करना जो हमने हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में करा व्यर्थ ना होगा। मसीह ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं रखा कि हम इस वचन को जाने और जानने के बाद अपने घर में ताला लगा के बैठ जाएं, बल्कि हमें अपने पवित्र वचन को, अपने प्रकाशन को और अपने पवित्र नाम अर्थात यीशु मसीह के नाम को इसलिए दिया ताकि हम लोगों के बीच में जाकर जलते हुए दीपकों के समान बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम उनके बीच में नहीं होंगे हम उन्हें अपने पिता की गवाही नहीं दे पाएंगे। और हमें अपने पिता की गवाही देने के लिए संसार के कोने कोने में जाना होगा। हमें उनके बीच में खड़े होकर अपने पिता के वचन से गवाहियां देनी होंगी। उनके बीच में खड़े होकर अपने पिता के परम पवित्र वचन को जो उसने हमें दिया है उनके बीच में खड़े होकर उस पर चलने वाला बनना होगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 12वीं आयत, इसलिए हे मेरे प्रियो जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। क्या करना है? हमें करना क्या है? हाँ, हमें क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम निर्दोष और भोले कैसे बनेंगे? सदा आज्ञा मान की। आज्ञा क्या है? जो कुछ मैंने कहा वैसा करने में यत्न करो। आज्ञा क्या? पिता ने हमें वचन के द्वारा अपनी आज्ञाओं को दिया है और हम भोले और निर्दोष तभी बन पाएंगे
जब हम उनके बीच में जो हटीले और टेढ़े हैं, उनके बीच में अपने पिता की आज्ञाओं को लेके चले। कलाम में लिखा है 12वीं आयत में, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। आज्ञा कैसे मानते हैं? जब हम वचन में चलते हैं, बढ़ते हैं, भवन में बैठते हैं, लोगों के बीच में हम पिता के गवाह बनते हैं, मीटिंगों में जा जाके पिता के वचन के नाम से गवाही देते हैं, हालेलुया और स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, पिता के वचन को सुनते हैं और लोगों को बताते हैं कि जब से हमने अपने पिता के वचन को ग्रहण किया और अपने पिता के वचन में चलने में चौकसी करी, तब से हमारे जीवन और हमारे घराने में बदलाव आया है। आमीन। 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य कैसे पूरा होगा? डरते और कांपते हुए और मुझसे दूर होते हुए भी मेरी आज्ञाओं को मानते हुए उद्धार का काम पूरा करते जाओ। कैसे करेंगे आप उद्धार का काम? आप कहेंगे भैया वहां जाएंगे नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। यीशु मसीह आराधनालय में गया कि नहीं गया? और जिस आराधनालय में गया वहां पर बहुत से लोग उसके विषय में युक्ति बना के बैठे थे कि नहीं बैठे थे? जब आराधनालय में गया तो बहुत से लोग उसके विरोध में बैठे थे कि नहीं बैठे थे? लेकिन तब भी यीशु मसीह आराधनालय में गया। क्यों गया? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञा मान रहा है, उसे वहां पर जाना अवश्य है। और हम भी जानते हैं कि हमें भी पिता ने इस संसार में रखा है और इस संसार में रखने के कारण पिता हमारे जीवन से बहुत से आश्चर्यचकित कार्य उनके बीच में होते हुए कराते दिखाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मसीह का वचन क्यों बहुत तेरे लोगों तक नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जब लोगों ने पिता के वचन को जाना तो कहने लगे हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे, और अपने जीवन को पवित्र और साफ करने के लिए वे जुड़ गए और इस पवित्र वचन को जो उनको दूसरों को बताना था नहीं बताया। उन्होंने कहा ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, और हमें इन पापियों के बीच में नहीं रहना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों के बीच के लिए आया। क्यों आया आखिर यीशु मसीह पापियों के लिए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को मालूम है कि पापियों को उसके वचन की अधिक आवश्यकता है। हाँ, मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पिता के वचन की अधिक आवश्यकता है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इसलिए 12वीं आयत, इसलिए हे मेरे प्रियो, यानी कौन प्रिय है? खुदा का, जो लोगों के सामने टेढ़े हटीले लोगों के सामने जलते हुए दीपक के समान है। कौन प्रिय है? उसने कहा मेरे नाम से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है, कोई नहीं जो मेरे नाम से जाए और दूसरों को बताए कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। लेकिन खुदा के प्रिय कौन है? कलाम में क्या लिखा? 12वीं आयत, इसलिए हे मेरे प्रियो, कौन है उसके प्रिय? कौन उसके प्रिय? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। आमीन। ये वचन, ये वाचा की पुस्तक हमारे लिए आज्ञा है, और इसमें जो लिखा है उसको पूरा करना मेरे और आपका परम कर्तव्य है। जिस प्रकार से तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो,
आमीन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तब भी, और जब मैं तुमसे दूर हूं तब भी। आमीन। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता की आज्ञा क्या है। देखा आपने? हमसे पिता क्या कह रहा है, हमसे खुदा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है खुदा हमसे? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी, वैसे ही अब भी, न केवल मेरे साथ रहते हुए, ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये कार्य कब पूरा करेंगे आप? मुझे यहाँ जाना, मुझे वहां जाना, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं वहां पर हूँ, मैं नहीं आ जा पाऊंगा। आप पिता के कार्य कब करेंगे? और पिता कह रहा उद्धार के कार्य करते जाओ, चाहे मैं तुम्हारे पास हूं, चाहे मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन मेरी आज्ञा जिस प्रकार से तुम सदा से मानते आए हो, तुम उद्धार के कामों को करते जाओ। बताइए, क्या एक मसीह को हर जगह नहीं जाना चाहिए? क्या एक खुदा के अभिषिक्त को पापियों के बीच में नहीं जाना चाहिए? क्या एक खुदा के अभिषिक्त को मूर्ति पूजकों के बीच में नहीं जाना चाहिए? क्या एक खुदा के अभिषिक्त को व्यभिचारियों के बीच में नहीं जाना चाहिए? क्या एक खुदा के अभिषिक्त को, जो खुदा के वचन में कमजोर हैं, निर्बल हैं, जिनके पास जीवन का वचन नहीं, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए? अर्थात खुदा का अभिषेक हर जगह जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में तमाम जगहों पर थोड़े थोड़े दूर पे बहुत से विश्वास यानी कि अविश्वास की आत्मा वाले मनुष्य रहते हैं। किसी का विश्वास ये है कि मुझे बाइबल चूमने में खुदा मिल जाएगा, तो किसी का विश्वास ये कि बाइबल को तकिया के नीचे रखने से अच्छे सपने आएंगे, तो किसी का विश्वास ये कि बाइबल पढ़ने से मैं खुदा के वचन को जान जाऊंगा, तो किसी का विश्वास ये कि मैं अपने घर में एक स्टेचू लाके रखूंगा और पिता की मूर्तियों पर हार माला चढ़ाऊंगा और तब मुझे खुदा मिल जाएगा। लेकिन ये सारे विश्वास जो अलग अलग हैं, इन विश्वासों को एक कौन करेगा? जब तुम पापियों के बीच में जाके मेरे उद्धार का संदेश, हालेलुया, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अर्थात जब तुम पापियों के बीच में जाकर अपने उद्धार के कामों को करोगे, तो वो तुम्हारे कामों को देखकर भौचक्का होंगे। वे कहेंगे कि ये कैसे इन कामों को पूरा कर लेता है। हालेलुया। देखो, हमारे पास तो इन कामों को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये कैसे इन कामों को पूरा कर लेता है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में क्या लिखा, पढ़िए जरा 12वीं आयत। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके मेरे साथ रहते हुए, यानी कि जो आज्ञा मानता है वो पिता के साथ रहता है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी
ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने यानी हमें कार्य को पूरा करना है, और वो कार्य जिसको पूरा करना है वो कार्य अनंत जीवन अर्थात उद्धार का कार्य। कैसे करेंगे हम उस कार्य को पूरा? कैसे करेंगे हम उस उद्धार के कामों को पूरा? कैसे? जब तक हम पिता के वचन में एक नहीं होंगे, जब तक हम पिता के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे पे दोष लगाते रहेंगे, तब तक हम कभी भी अपने जीवन से उद्धार के कामों को नहीं पूरा कर सकते। लेकिन हम अपने जीवन से उद्धार के कामों को तब पूरा करेंगे जब हम टेढ़े और हठीलों के बीच में पाए जाएं। उन बीमार, अपाहिज और दर्द से भरे हुए मनुष्यों के बीच में हम उन बीमारियों और उन चीजों के लिए जो उनके जीवन में सदा से बना है, अपने पिता के वचन ले जाकर जब तक उनको ना बताएं और वह जब तक उस वचन को अंगीकार करके उसे ग्रहण ना करें, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम उद्धार का काम नहीं कर पाएंगे। उद्धार का काम किसी एक घर या किसी एक नगर का नहीं है। उद्धार का काम पूरे संसार का है, अर्थात पूरा संसार का मानव जाति जिसे उद्धार की आवश्यकता थी, मेरे प्यारे भाई बहनों, और हम सबको उद्धार की आवश्यकता है। हम सबके जीवनों में, हमारे जीवनों में अधर्म के कामों को जो बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं प्रतिदिन, समाप्त करना है। और उनको समाप्त करने का केवल एक ही यत्न करना है कि हम पिता की आज्ञाओं को मानकर लोगों के बीच में, टेढ़े हटीले लोगों के बीच में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दें। क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि मसीह ने हमें लोगों के बीच में गवाह बनाया? क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि हमें लोगों के बीच में जाके मसीह के नाम का अंगीकार करना है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें लोगों के बीच में जाके बोलना है यीशु मसीह ही उद्धार करता है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें अपने पिता के पवित्र वचन का प्रचार जो उसने हमें दिया है वो सेतमेत करना है? अगर आप विश्वास करते हैं तो हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे के बीच में चलते उठते बैठते गवाह बनना है। हम संसार के कामों के लिए एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन पिता ने कहा जो कोई भी मेरे वचन में बना रहता है उसके जीवन से मैं उद्धार के कामों को पूरा करूंगा और वो लोगों के बीच में एक जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देंगे। क्या कह रहा है वचन? 17वीं आयत पढ़ें। सॉरी 17वीं नहीं, 13। क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तुम नहीं हो, तुम मूर्ति पूजकों के बीच में रह के कभी भी गवाह नहीं बन सकते थे। तुम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रह के कभी भी गवाह नहीं बन सकते थे, लेकिन पिता ने जिसकी आज्ञाओं को तुम मानते हो उसने ही तुम्हारे मन में ये विचार डाला। क्या कह रहा है 13वीं आयत? क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है। हम वहां पर क्यों हैं? किसी मनुष्य ने नहीं कहा, खुदा ही ने हमें वहां रखा और वहां होने के कारण कितने लोग खींच रहे हैं? कितने लोग? और खींच क्यों रहे? क्योंकि खुदा ही है जिसने हमें उन टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में रखा है। क्यों? उनके बीच में खुदा ने हमें क्यों रखा?
क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी आज्ञाओं को, अपने वचन को, अपने प्रकाशनों को हम पर प्रकट किया। उनके बीच में रहो, उनके पास चलो फिरो, लेकिन उनके समान काम ना करो, उनके निकम्मे कामों में हाथ ना बटाओ, साफ बना कर दो कि नहीं, हम इन कामों को नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है कि आज पिता हमारे साथ? क्या लोगों ने युक्तियां नहीं बनाई कि इसे हटाएं, इसे निकाल दें? लेकिन इसके बावजूद पिता ने हमें उनके बीच में गवाह बनाया। उसके बावजूद उन्होंने देखा कि एक मसीही कैसा होता है, एक खुदा के वचन में चलने वाला व्यक्ति कैसा होता है। हो सकता है हम सब कुछ छोड़कर अपने पिता के वचन की पुस्तक को पढ़ना शुरू करें, तो फिर हम उनके बीच में गवाह कैसे बनेंगे? वह जो युक्तियां बनाते हैं और उनकी युक्तियों को पिता जो नाश करके हमें फिर से एक बार वहां सामने खड़ा कराता है, उनको कैसे मालूम होगा कि इसका खुदा सच्चा है? डैनियल भी तो जिस राजा के राज्य में कार्य कर रहा था, वो राजा भी तो मूर्ति पूजकों के बीच में रहता था। डैनियल ने ये नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन डैनियल कभी भी राजा के रीति और रिवाजों में सम्मिलित नहीं हुआ। उसने उन मूर्ति पूजकों के बीच में रह के उन मूर्तियों को पूजना नहीं शुरू करा, बल्कि उसने उनके बीच में रह के अपने आप को कैसा बनाए रखा? कलाम में क्या लिखा? हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, उनके बीच में डैनियल नबी कैसा बना रहा? सृष्टि सीधे बैठो बेटा। उनके बीच में कैसा बना रहा डैनियल नबी? निर्दोष और भोला। हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच में निर्दोष और भोला। किसके बीच में? टेढ़े और हटीले लोगों के। क्यों वचन हमें अपने सामर्थ्य से भरता है और लोगों के बीच में हमें गवाह बनाता है, लोगों के बीच में हमें अपने पिता के जलते हुए दीपक के समान रखता है। कैसे लोग जानते हैं कि इसका खुदा सच्चा है? केवल एक ही का बात है कि वह जो काम वह करते हैं उन कामों को तुम ना करना। तुम उनके बीच में रह के उन कामों का इनकार करना। तुम जब मेरे वचन में चलोगे, मेरे वचन में बढ़ोगे, तो तुम पर बहुत सी आपदाएं, विपत्तियां आएंगी। बहुत से लोग तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन उन्हीं के बीच में तुम मेरे चलते फिरते गवाह बनोगे। तुम जलते हुए दीपकों के समान उनके बीच में रखे गए हो, ताकि वह भी देखें कि मसीह का अभिषेक कैसा होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये नहीं देखना कि हम किनके बीच में हैं, हमें ये देखना है कि हमारा चरवाहा कौन है। हमें ये देखना है कि हमें पिता अपनी आज्ञाओं और अपने वचन के द्वारा रोज पवित्र करता है। वो पवित्र इसलिए नहीं करता कि हम जाकर अपने घरों में बैठ जाएं, बल्कि जाकर दुनिया के कोने कोने में अपने पिता के चलते फिरते गवाह बने और लोगों के बीच में पिता के पवित्र वचन का बखान करें। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि हम इसी रीति से पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन हम भी उद्धार को प्राप्त करेंगे, जैसे हमारे भाई दीपू ने उद्धार को प्राप्त किया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर कुछ भी भला नहीं है। भला है तो केवल खुदा का वचन। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु, कोई भी जगह पवित्र नहीं है।
सब चीज जगह अशुद्ध हो चुकी हैं। लेकिन अगर कहीं पर कुछ पवित्रता है तो वो पिता के वचन में है। इसीलिए हमें पिता के वचन में खींचना है, उसके वचन को प्रतिदिन सुनना है और उसके वचन प्रतिदिन सुनकर उसके वचन में हमें चलते फिरते गवाह के रूप में बनना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़ें 13वीं आयत, क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। किसने? खुदा ने। क्या बातों का प्रभाव डाला है? क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, यानी ये खुदा की इच्छा है, हालेलुया, सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों का बातों का करने का प्रभाव डाला है। क्या? तुम्हारे मन में इच्छा और काम, यानी कि हमें पिता की आज्ञा को मानना है और पिता की आज्ञा को मानकर पिता के कामों को करना है। क्या हम अपने जीवन में पिता के कामों को बहुत आयत से करते हैं? क्या हम अपने जीवन में पिता की इच्छा को मानकर उसके कामों में बहुत आयत से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं? क्या हम टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में पिता के पवित्र वचन के द्वारा सम्मिलित होते हैं? क्या हम लोगों के बीच में, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में एक जलते हुए दीपक के समान चलते हैं? नहीं। अगर हमें चलना है और लोगों के बीच में पवित्र बनना है तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले हमें अपने आप को, पिता ने जैसा वचन में कहा, निर्दोष और भोले होकर और पिता की आज्ञाओं को मानकर और पिता की इच्छा को जानकर और इस पृथ्वी पे जलते हुए दीपक के समान चलकर लोगों के बीच में गवाह बनना है। क्या हम ऐसा करने के लिए इस पृथ्वी पर तैयार हैं? क्या हम लोगों के बीच में पिता के गवाह बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोगों के बीच में पिता के उस सुसमाचार का जो पिता ने हमें और आपको दिया, लोगों के बीच में बताने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए हम खड़े हों और हम निकालें मत्ती की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। आइए रविका जी, मत्ती उसका 6वां अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, एक से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज नहीं
माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 तेरे खुदावन, सुंदर समय के लिए एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद हो खुदावन इस दान के लिए। खुदावन हम सब पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन हम अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी यूट्यूब से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन सूची दीदी के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, उन्हें तसल्ली दीजिए खुदावन। खुदावन के घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन सबके संग रहिए खुदावन, हम लोगों के संग रहिए खुदावन। जिस तरह से हम सब अच्छे आए, अच्छे अपने घर पे जाएं खुदावन। हम आपका वचन लेके जाएं खुदावन, इसे प्रचार करने वाले बन सकें खुदावन। इस पे खुदावन चलने वाले बने खुदावन। अपने दास को अपने हाथों में रखिए खुदावन। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, और बादशाह नहीं मान सका। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे अलीजा आंटी, भाई आर्थर मैसी और नॉर्बर्ट मैसी के घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन अलीजा मैसी के यहाँ, आर्थर मैसी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।